Hello, dear viewers, friends, and students. In this video lecture, we are going to continue chapter 6, class 9, CBSE Board Mathematics. It is also helpful for UP Board students, other state boards also. तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. सबसे पहला पॉइंट है रे. रे क्या होती है? व्हाट इज अ रे? रे इज़ अ लाइन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट. रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है. जैसे ओ इसका एंड पॉइंट है, ये ओ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है. रे को हम जनरली इस सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस इज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग रे. नेक्स्ट लाइन. लाइन दोनों डायरेक्शन मूवमेंट कर सकती है. इसका डेफिनेशन है अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी और दोनों डायरेक्शन में एरो बना देते हैं. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ रे. एक लाइन सेगमेंट किसी लाइन का पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितनी डिस्टेंस है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. उसको सिंपली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. तो ओवरऑल अ रे हैव ओनली वन पॉइंट. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. अ लाइन सेगमेंट हैज़ बोथ टू एंड पॉइंट्स. इसकी फिक्स डिस्टेंस होती है लाइन सेगमेंट की और एक्चुअल में लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है. क्लियर? ये बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है. नेक्स्ट, एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. एक एंगल फॉर्मेट होता है व्हेन टू रेज ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. अगर दो रेज अगर एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है. जैसे ये एंड पॉइंट ओ है. अगर एक रे ओ ए इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है और एक दूसरी रे ओ भी इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो इन दोनों के बीच का जो स्लोप है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल. और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए ओ बी से, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ओ से. और अगर इसको कोई नेम दे दिया, यहाँ पे वन राइट कर दिया, तो हम इसको एंगल वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एंगल के लिए नोटेशन है. और साथ ही साथ इसको हम एंगल वी ओ ए अगर बोल दें तब भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. यानी कि इस एंगल ए ओ बी को हम पढ़ सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ओ, एंगल वन, एंगल वी ओ ए. ये इस एंगल की नेमिंग है और इसको रीड करने का तरीका है. और ओ ए एंड ओ बी जो वो था आर्म्स होती हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी. एंड ओ इज़ वर्टेक्स. ओ इज़ वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी. तो ओ एंगल ए बी का वर्टेक्स है. ए ओ बी, ए ओ ए एंड ओ बी आर्म्स हैं. और एंगल ए ओ बी को तीन तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. नाउ अवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एन एंगल. किसी भी एंगल के टाइप. एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं और डिग्री मेजरमेंट के बिहाफ पर एंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं. लोअर क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल. An angle is known as the acute angle if its measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. Next, right angle. एक एंगल राइट एंगल कहलाएगा अगर उसका मेजर जो है जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री है. और राइट एंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये सिंबल भी राइट एंगल का है. गिवन एंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल. अगर किसी एंगल का मेजर 0 से बड़ा 90 से छोटा है उसे बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल. नेक्स्ट है आपका ऑब्टूज एंगल. अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है तो उसे बोलेंगे ऑब्टूज एंगल. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल का सिंबल ये होता है. नेक्स्ट है आफ्टर स्ट्रेट एक्यूट, राइट, ऑब्टूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंगल. अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री से ग्रेटर है व लेस देन 360 डिग्री है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. इस टाइप से if theta less than 360 degree but greater than 180 degree, if theta equal to 180 degree, if theta equal to 90 degree.
here theta is greater than 0 डिग्री प्लस लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर है 90 डिग्री से लेस है तो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल होगा। ऑब्टूज, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर है 180 से लेस है तो ऑब्टूज होगा। स्ट्रेट एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 180 से ग्रेटर है 360 से लेस है तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नाउ जीरो एंगल, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इट इज नोन द जीरो एंगल। और जीरो एंगल के लिए सिंपली ये रे बना देते हैं, दिस इज द जीरो एंगल। कंप्लीट एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सिंबल है दिस इज थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से एंगल के कुछ टाइप हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर। अब अभी कुछ और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअल में सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कप्लीमेंट्री एंगल्स से पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर दो एंगल अगर इस तरीके से हैं θ1 एंड θ2 और उनका सम 180 डिग्री है। इफ़ टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन θ1 एंड θ2 आर कॉल्ड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड θ1 इज द सप्लीमेंट ऑफ θ2 एंड θ2 इज द सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री, सॉरी θ2 इज द सप्लीमेंट ऑफ θ1। यानी कि कहने मतलब इतना है कि टू पेयर ऑफ एंगल्स इस तरीके से हैं कि उनका सम अगर 180 डिग्री है तो उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पर एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 30 डिग्री और 150 को प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 180 डिग्री। तो 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। 30 डिग्री द सप्लीमेंट ऑफ 150 डिग्री एंड 150 डिग्री द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स इस तरीके से हैं कि उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम अगर 180 डिग्री है तो उनको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। और ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री है तो उनको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हेयर θ1 θ2 आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स because θ1 plus θ2 equal to 90 degree. θ1 is the complement of θ2 and θ2 is the complement of θ1. For example, this 40 degree plus 50 degree equal to 90 degree. Then 40 and 50 degree are the complementary angles. Complementary angles always are in the form of a pair. यहाँ पर जितने भी एंगल्स की बात होगी सारे पेयर्स में बात हो रही है। अब 40 डिग्री द कम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री एंड 50 डिग्री द कम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, जैसे हमारे मेंबर्स होते हैं, पड़ोसी के होते हैं। टू एंगल्स आर सच अ वे हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन। अगर दो एंगल्स इस तरीके से, इफ टू एंगल्स आर सच अ वे हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, अ कॉमन आर्म इन नोन एज द एडजेसेंट एंगल इज शोन इन द गिवन डायग्राम। OAVC, angle AOV and angle BOC both are the adjacent angle because their vertex O is common and common arm is OB। तो दो एंगल्स के पेयर अगर इस तरीके से हैं कि उनका वर्टेक्स सेम है और उनमें एक आर्म कॉमन है तो उनको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर एक्चुअल में एक स्पेशल कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल्स की। इफ नॉन कॉमन arms of adjacent angles form a straight angle। अगर नॉन कॉमन आर्म्स किसी स्ट्रेट एंगल की वो स्ट्रेट एंगल बनाती हैं तो ऐसे एंगल्स के पेयर को हम लोग लीनियर पेयर बोल देते हैं, ठीक है। देन एडजेसेंट एंगल आर नोन एज द लीनियर पेयर। जैसे इन गिवन डायग्राम में अगर नॉन कॉमन आर्म क्या है, O A और C, और ये स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट करें इस तरीके से। अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट कर रही हैं तो ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2 कहलाएंगे लीनियर पेयर। यहाँ पर एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री होता है। हेयर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर नोन एज द लीनियर पेयर्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
vertically opposite angles when two rays or lines are intersect each other then vertically opposite angles are formed. जब दो लाइन्स या रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में फॉर्म होते हैं. यहाँ पर दो लाइन्स ए बी नोटेशन दे दिया एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हुए. वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल AOC and angle BOD are vertically opposite angles. Angle AOC and angle BOD. इसी टाइप से एंगल COB and angle AOD. These are also vertically opposite angles फॉर्म होते हैं. एंगल AOC and angle BOD are vertically opposite angles फॉर्म कर रहे हैं. एंगल COB एंड एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. तो ये दोनों पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हैं. सिंपली व्हेन टू लाइंस और रेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. वन इम्पॉर्टेंट थ्योरम 6.1 व्हेन if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are formed. Here given lines AB and CD are intersect each other point O, then we have to show that angle AOB equal to angle AOD equal to angle COB and angle AOC equal to angle BOD. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है. फॉर प्रूविंग इट हियर we know that AOB is the straight angle since इसको एंगल 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको 2 कंसिडर कर लीजिए. एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर. दिस इज 3, दिस इज 4. Again angle 2 plus angle 3 equal to also 180 degree because AOB भी straight line है. This is also linear pair. अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है. From equations 1 and 2 angle 1 plus angle 2 equal to angle 2 plus angle 3. Here 2 cancel out, so angle 1 equal to angle 3. Angle 1 is angle, from the diagram angle 1 is angle AOC एंड एंगल 3 इज एंगल BOD. तो एंगल AOC इक्वल आ गया एंगल BOD के. सिमिलरली वी कैन राइट दैट एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC. तो सच वे hence we prove that when two lines are intersect each other then the vertically opposite angles are equal to each other. After watching this video you are able to learn the concept, what are the rays, what are the line segment, what are the line, what is the types of angle, what is the adjacent angle, vertically opposite angle, linear pair, etc. complementary supplementary. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.